नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। साथियों, डिसीजन मेकिंग की मैंने एक क्लास ली और आप लोगों ने उसमें बहुत ढेर सारा प्यार दिया और बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज आया कि सर टोटल जितने टाइप बनते हैं डिसीजन मेकिंग के वो सारे करा दीजिए। टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला सिंपल सा है ना, शर्तें देता है और उसी के आधार पर क्वेश्चन देता है, वो मैंने आपको कल करा दिया था। आज हम लोग इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे। शर्तें देगा और शर्तों के साथ एक एक्सेप्शन दे देगा, एक या दो या तीन एक्सेप्शन दे देगा और एक्सेप्शन के बाद आपसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना। फिर तीसरा परसेंटेज वाले होते हैं जो मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूं, या फिर मैं आज शाम को ही आपको मैं ये वीडियो दे दूंगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। पेड बैच के विद्यार्थियों को अच्छे से वो बता दिया गया है। तरीका क्या था करने का, हिंदी में आपचित गद्यांश होता है। जैसे गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं तभी नीचे दिए गए उत्तर का आंसर दे पाते हैं। जो क्वेश्चन नीचे दिए रहते हैं उसी का उत्तर आप दे पाते हैं। वैसे ही रीजनिंग का गद्यांश होता है। अच्छे से आपको सिर्फ पढ़ना है, उसके बाहर नहीं जाना है, उस बाउंड्री के भीतर रहकर आपको क्वेश्चन का आंसर करना रहता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे उतने ही अच्छे से आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे नहीं दे पाओगे। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का फेर है। जैसे आपचित गद्यांश को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी उसके 5 क्वेश्चन के उत्तर दे पाओगे, सेम वैसे ही है, ठीक है। और सबसे आसान टॉपिक है, पढ़ने के बाद अभी आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ यार सबसे आसान टॉपिक तो डिसीजन मेकिंग था। मुझे तो ये 5 नंबर फ्री में मिल गए, और जब 5 नंबर फ्री में मिल जाए तो थैंक यू जरूर बोलना हमको, ठीक है ना। प्रारंभ करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए एक बैंक है XYZ, उसके द्वारा 10 लाख रुपए का अग्रिम प्रदान करने की शर्त दी गई है। यानी कि किसानों को 10 लाख रुपए दे रहा है वो लोन, है ना, कि हम लेकिन तुम्हें 10 लाख रुपए तभी देंगे जब तुम हमारी कुछ शर्तें पूरी करोगे, ठीक है ना। तो अब वो शर्तें कितनी है, 5 शर्तें हैं, ठीक है। वो 5 शर्तें हैं। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए XYZ बैंक द्वारा 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि अगर चाहिए तो ये 5 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली, इनमें से कोई भी एक नहीं पूरी होगी आपको पैसा नहीं मिलेगा। पांचों इंपॉर्टेंट है। पहला, किसान के पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। 5 से अगर 4 हो गई तो फिर मिलेगा नहीं, इस हिसाब से तो, है ना। तो कम से कम, और याद रखिएगा कृषि योग्य, बंजर नहीं, है ना। तो किसान के पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, कम से कम 8 लाख रुपए की संपार्श्विक देने में सक्षम होना चाहिए। संपार्श्विक मतलब क्या है, अगर बैंक आपको 10 लाख रुपए लोन देगा तो बदले में आपसे कुछ गिरवी भी तो लेगा। तो कम से कम आपके पास गिरवी रखने के लिए कितने रुपए की राशि या सोना चांदी होना चाहिए, 8 लाख, ठीक है ना। तो 8 लाख की संपार्श्विक देने में व्यक्ति सक्षम होना चाहिए या किसान सक्षम होना चाहिए। 1 दिसंबर 2005 को 50 साल से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। नहीं, 50 साल से अगर एक दिन भी ज्यादा है तो उसको फिर 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा। तो 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। किसान का बैंक से कोई बकाया अभुक्त ऋण नहीं होना चाहिए, अर्थात किसान ने XYZ बैंक से कोई लोन लिया हो और उसका भुगतान ना किया हो, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अर्थात, है ना, भुगतान किया हो तो ठीक है, नया अभुक्त ऋण नहीं होना चाहिए कि किसान ने XYZ से पहले से बैंक से लोन ले रखा हो और उसका भुगतान ही ना किया हो, है ना। ये वाली पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि जब तक प्रधान अनुशंसा पत्र नहीं देगा तब तक किसानों को 10 लाख रुपए की राशि बैंक प्रदान नहीं करेगा। ये 5 शर्तें हैं। अब इसके एक्सेप्शन देखते हैं। अगर ये 5 शर्तों के आधार पर क्वेश्चन करने होते तो आसान हो जाता। अब इसके एक्सेप्शन आएंगे, है ना, यानी अपवाद आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को एक बार रिकॉल करना है क्या क्या चीजें चाहिए। 50 साल से उम्र ज्यादा नहीं चाहिए, 5 एकड़ कम से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त होना चाहिए, कोई बैंक से बकाया अभुक्त ऋण नहीं होना चाहिए, और कम से कम 8 लाख रुपए का कोई सामान आप गिरवी रख पाए। तो ये है 5 शर्तें। याद हो गई होंगी, आप समझते हैं। सारा काम सिर्फ दिमाग का है, बस जितना आप रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तभी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन देखेंगे फिर ऊपर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे फिर ऊपर पढ़ेंगे, टाइम बर्बाद होगा। इसके बाद अब कह रहा अपवाद, उस किसान के मामले में जो सभी मानदंड पूरा करता है सिवाय कौन से मानदंड के, ए और डी के। तो ए का मानदंड क्या था, कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि, और डी मानदंड क्या था कि कोई बकाया, है ना, अभुक्त ऋण नहीं होना चाहिए।
तो ए का एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन नहीं है तो एक्सेप्शन क्या है, भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने में सक्षम है तो मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। अर्थात अगर आपके पास 5 एकड़ की कृषि योग्य भूमि नहीं है, आपके पास 4 एकड़ है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, यानी 5 एकड़ से कम है, लेकिन उस जमीन में एक नहीं 2 खेती हो जाती हो, है ना, एक से अधिक फसल उग जाती हो, तो फिर मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। और डी की बात करते हैं। डी की बात क्या थी, कम से कम आपको, है ना, बैंक, डी की बात क्या थी कि बैंक से कोई बकाया अभुक्त ऋण नहीं होना चाहिए। यहां पर डी क्या कह रहा है, बैंक में उसकी कम से कम 4 लाख की सावधि जमा हो तो मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाना है। यानी कि अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया था और उसका भुगतान नहीं किया था, लेकिन अगर आपकी बैंक में 4 लाख की सावधि जमा पहले से ही है ना, तो मामला कहां भेजा जाएगा, बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। समझ में आ गया। तो बैंक के महाप्रबंधक को कब भेजा जाएगा, जब आपकी 8 लाख रुपए, क्या नाम है, आप अभुक्त ऋण हो, है ना, और आपकी 4 लाख रुपए सावधि जमा हो। पहला क्या था, एक से अधिक फसल उगा सकते हो लेकिन 5 एकड़ से कम हो तब, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक किसान की विस्तृत जानकारी दी गई है, आपको प्रत्येक मामले में प्रदान की गई जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है और ऊपर दी गई जानकारी और शर्तों के आधार पर निम्नलिखित में से कोई एक कार्यवाही करनी होगी। आपको प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी नहीं मानना है, अपने मन से कुछ भी नहीं मानना है, ठीक है ना। ये सभी मामले आपको 1 दिसंबर 2005 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं। अब एक बात मैं समझा देता हूं, जैसे अगर आपको लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, और हमने आपसे क्या कहा, ये बात कही, ये बात कही, ये बात कही, और नीचे की 2 बात नहीं कही, है ना, और जो ऊपर की 3 बात कही थी उनमें से एक आपकी पूरी नहीं थी, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी नहीं दिया था, है ना। तो हम आपसे जब आधी बात कहेंगे, जब हम आपसे ये 3 बात कहें, ठीक है ना, या फिर ये 3 बात कहें और उम्र ना दें, बात समझ आ रही है, तो फिर उम्र अगर नहीं देंगे तो भी डेटा पर्याप्त हो जाएगा। यानी जब भी आपको लोन चाहिए होगा सारी बातें उसमें शामिल होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिएगा कैसे मक्खन मलाई जैसे क्वेश्चन आप करते हैं, है ना। देखिएगा, कोई लड़का है रमन, यह आदमी है रमन। रमन ने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है, बहुत बढ़िया, एक क्राइटेरिया फुल। उसके पास 7 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, अरे भैया दूसरा क्राइटेरिया भी फुल। 8 लाख रुपए की संपार्श्विक गिरवी भी रख सकता है, तीसरा क्राइटेरिया भी फुल। उसका जन्म 4 जुलाई 1955 को हुआ था। अब 1955 को हुआ था, 4 जुलाई 1955 को हुआ था, और हम लोगों को लेना है 1 दिसंबर 2005। आप देखेंगे जब इसको घटाएंगे, 5 में 5 गया 0, फिर 50, अरे भाई ये तो 50 साल से ऊपर का हो गया। अरे भाई इस हिसाब से तो ये 50 साल के ऊपर हो गया, और जब अगर 50 साल से ऊपर हो जाओगे तो फिर आपने एक क्राइटेरिया तो फुल नहीं किया, जबकि अगला बैंक का कोई बकाया कर्ज भी नहीं था, सारे क्राइटेरिया फुल कर रहा था, बस उसकी उम्र कितनी हो गई, 50 साल से ज्यादा हो गई। रमन की उम्र कितनी हो गई भैया, 50 साल से ज्यादा हो गई, और 50 साल से ज्यादा हो जाएगी तो फिर तुमको लोन या अग्रिम नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि इसको अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा क्योंकि 50 साल से ऊपर का हो गया है। बताओ मजा आई कि नहीं आई, मजा आई कि नहीं आई, है ना। जो 2005 में 1955 घटाओगे सीधे सीधे 50 आ जाएगा, फिर जुलाई लेना है और दिसंबर से डेटा था, है ना, तो लगभग 50 साल 4 महीने के आसपास हो जाएगा, ये तो 50 साल से ज्यादा हो गया। मजा आई। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा और भी मजा आएगी। दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ, 1956 को हुआ, यानी कि 2005 और 1956 को हुआ, 15 में 6 गया 9, और ये बचा 49, यानी 49 साल के आसपास है, 50 का पूरा नहीं हुआ है, 49, है ना। तो यानी कि एज वाला क्राइटेरिया तो इसने पूरा कर लिया, तो एज वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया, 50 साल से ज्यादा का है नहीं, 49 साल का है। ओके ओके, अनुशंसा पत्र भी मिल गया, अरे बहुत बढ़िया, दूसरा क्राइटेरिया भी फिल हो गया। उसके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसल वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है,
और हमें कितनी चाहिए थी? कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि चाहिए थी। लेकिन उसका एक्सेप्शन भी तो था कि अगर आपके पास 5 एकड़ भूमि नहीं है तो उससे कम है तो क्या होगा? आपकी खेती, आपके जो खेत है, आपके जो कृषि भूमि है, उसमें एक से अधिक फसल उग जाती हो। तो यहां पे कह तो रहा है भैया 2 फसल उग जाती हैं, लेकिन 4 एकड़ है। तो फिर किसके पास मामला भेज दें? बताओ, मामला किसके पास भेज दें? तो आप कहेंगे सर आपने कहा था ए में तो 5 एकड़, और ए का एक्सेप्शन क्या था? 5 एकड़ नहीं है, तो क्या एक से अधिक फसल उग जाए तो मामला किसके पास चला जाएगा? बैंक के अध्यक्ष के पास। बस छाटो बीनो काटो घोलो लगा लो, है ना। अब हमें नीचे पढ़ना ही नहीं है, हमने किसके पास भेज दिया मामला? बैंक के अध्यक्ष के पास। सीधे हमने मामला बैंक के अध्यक्ष के पास भेज दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्की बात। अब हमें नीचे पढ़ना ही नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने आसानी से हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ था। 3 फरवरी 1956 को हुआ था। उसके पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि। तो 1956 का हुआ था, इसका मतलब वो भी 49 साल के आसपास होगा। 49 साल के आसपास, यानी एज का क्राइटेरिया पूरा। 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। 6 एकड़, हमें तो 5 चाहिए थी, 6 है, यानी ये भी क्राइटेरिया पूरा। पंचायत प्रधान द्वारा अनुशंसा पत्र भी सौंप दिया गया। तीसरा क्राइटेरिया भी पूरा। 10 लाख से अधिक की संपार्श्विक राशि गिरवी रख सकता है। हमें तो 8 लाख चाहिए थी, ये तो 10 लाख कर सकता है। अगला क्राइटेरिया भी पूरा, और बैंक का कोई बकाया कर्ज भी नहीं है। सारे क्राइटेरिया पूरे, सारे देखो, पांचों के पांचों क्राइटेरिया पूरे हो गए। जब पांचों पूरे हो गए तो अग्रिम दे दो भाई। ये सारे चीजें फुलफिल कर लिया। बैंक का कोई बकाया कर्ज भी नहीं था, 8 लाख से अधिक यानी 10 लाख की संपार्श्विक रख सकता है। इसके बाद अनुशंसा पत्र भी मिल गया है, और 50 साल का भी पूरा नहीं हुआ है, और इसके बाद 6 एकड़ कृषि भूमि है। देखो पांचों पॉइंट, ये पांचों पॉइंट और ये पांचों पॉइंट देखो सेम सेम है। ये पांचों पॉइंट, ये पांचों पॉइंट सब सेम सेम है, या इससे ज्यादा ही है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है, समझिएगा। हाँ, दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ। 57 को हुआ, लगभग 48 साल के आसपास होगा। 2005 से 1957 घटाओगे, लगभग 48 प्लस आएगा। ये 50 का तो नहीं पूरा हुआ, तो पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। पंचायत प्रधान ने अनुशंसा पत्र भी दे दिया, बहुत बढ़िया। दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। 9 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, हमें तो कम से कम 5 चाहिए थी, इसके पास तो 9 है, ये भी क्राइटेरिया पूरा हो गया। 6 लाख की सावधि जमा के अतिरिक्त 8 लाख की संपार्श्विक गिरवी रख सकता है, यानी कि उसकी बैंक में 6 लाख की सावधि है ना, जबकि चाहिए थी 4 लाख की सावधि, है ना। और कह रहा उस पर 4 लाख का बकाया कर्ज है। अब सुनो, अगर कर्ज बकाया है बच्चे, अगर कर्ज बकाया है, तो यहां पर आपने देखा था कि अगर किसी के ऊपर कर्ज बकाया है, कर्ज बकाया है, अगर पहली बात तो अभक्त ऋण नहीं होना चाहिए। तो डी का एक्सेप्शन क्या था? डी का एक्सेप्शन ये था कि अगर 4 लाख की सावधि जमा है, अगर 4 लाख की सावधि जमा है, समझ में आ गया, और कर्जा भी था उसके पास, और 4 लाख की सावधि जमा थी, तो मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। तो उसके पास कितने रुपए की सावधि जमा है बच्चों? तो आप कहेंगे उसके पास तो 4 लाख से ज्यादा, आप कहेंगे 6 लाख की सावधि जमा है, और सावधि जमा के साथ साथ वो 8 लाख का संपार्श्विक भी रख सकता है, और 8 लाख की मांगा था। तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहां पे बकाया कर्ज था। अब अगर कर्ज बकाया है तो मामला किसके पास गया है? महाप्रबंधक के पास। अगर कर्ज बकाया है ना, और 4 लाख से ज्यादा की तुम्हारे पास सावधि है, तो इसके पास तो 6 लाख की सावधि थी, है ना, तो 4 लाख से ज्यादा थी, तो बैंक ने किसके पास भेज दिया? महाप्रबंधक के पास भेज दिया, है ना। अगला क्वेश्चन, अभिषेक राठी क्या कह रहे हैं भाई? 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, यानी पहला क्राइटेरिया पास। उन्होंने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है, दूसरा भी पास। कोई कर्ज नहीं है, तीसरा भी पास। अपनी पूरी भूमि पर 2 फसल उगाते हैं, पूरी भूमि पर। इसमें तो बताना चाहिए था ना उसको, पूरी भूमि कितनी भूमि है? 1 भूमि है, 2 भूमि है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, 20 एकड़ है, 10 एकड़ है, कितनी भूमि है? यहां पर तो डेटा ही नहीं दिया है ना, कि कितनी भूमि है, कितनी भूमि है। डेटा नॉट गिवन, डेटा नॉट
गिवन है कि नहीं, कितनी भूमि है डेटा नहीं दिया, और 6 लाख से अधिक संपार्श्विक प्रदान कर सकता है। 6 लाख से अधिक कितनी, 6 लाख से हमें तो 8 लाख की कम से कम चाहिए थे ना संपार्श्विक, ये तो 6 लाख का दे रहा है, अरे उसको मारो गोली। पहली बात तो यहां पर हमें देखना है कि डेटा ही नहीं दिया है कि कितनी भूमि है, अर्थात डेटा अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त है। समझ में आ गया, डेटा अपर्याप्त, हमने पढ़ा और हमें पता चला भूमि नहीं है, तो भूमि का डेटा दे देता तो अगले डेटा पर आते। तो जहां पर डेटा नहीं दे पाएगा, ठीक है ना, जहां पर देखो एज भी तो नहीं दी इसने एज भी तो नहीं दी है, डेटा नॉट गिवन प्लस एज नॉट गिवन, एज नॉट गिवन, उम्र भी तो नहीं दी है मेरे हिसाब से, देखिए हाँ उम्र भी नहीं दी है, उम्र भी नहीं दी है, और कितने एकड़ भूमि है ये भी नहीं दी है, तो दो डेटा नहीं दिए। समझ में आ गया, तो डेटा नहीं गिनवन है तो डेटा अपर्याप्त है। ये 5 क्वेश्चन थे, मजा आई ना, फटाफट बताइए मजा आई ना। अब आप कर ले जाएंगे। अब अगला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो परसेंटेज वाला है, और देखिएगा कितनी आसानी से परसेंटेज वाला होगा, उससे भी आसानी से। तो एक्सेप्शन वाला डेटा सफिशिएंसी, ये डिसीजन मेकिंग आपको समझ में आया हो तो जरूर बताइएगा, है ना। कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आप ही के लिए यहां पर जुटे हुए हैं, ठीक है ना। आसानी से कर लोगे ना, 5 के 5 सही करके आना, बस 2 मिनट का मौन धारण करके सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और दिमाग कहीं और मत लगाना बस बच्चे। अगर तुम्हारा दिमाग फिसला तो काम खत्म, ठीक है। और खुश नसीब हो कि तुम्हारा ऑफलाइन पेपर है तो जल्दी से पलट पलट के दे सकते हो, ऑनलाइन कंप्यूटर में होता तो दिक्कत होती है ना। तो क्वेश्चन ऐसा पढ़ना कि तुम्हें याद हो जाए, जब क्वेश्चन याद हो जाएगा, देखो जैसे अभी तुमको क्वेश्चन याद हो गया ना, तो क्वेश्चन याद हो जाएगा, तुमको बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं याद हो पाएगा तो फिर दिक्कत होगी। समझ में आ गया, जय हिंद।